नमस्कार। सनातन धर्म यात्रा में आप सबका स्वागत है। राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य संतोष सागर जी महाराज का एक संकल्प सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से हमारी वैदिक संस्कृति को, हमारे वेद पुराणों को, हमारी भगवत गीता को जन जन तक पहुंचाना, खासतौर से युवा पीढ़ी और बच्चों को संस्कारित करना। और आपका नित्य का कार्यक्रम है, जिस जिले में आपका प्रवास होता है वहाँ पर इस तरह के सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन करना। इस समय सनातन धर्म यात्रा हनुमानगढ़ में है, तीसरे पड़ाव में है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हनुमानगढ़ के सबसे भव्य और सबसे दिव्य विद्यालय में हम पहुँचे हैं। और यह है खुशहाल दास यूनिवर्सिटी, जहाँ पर और यहाँ पर वो बच्चों से मिलेंगे, बच्चों को अपने अमृत वचनों से संबोधित करेंगे और गीता जी की पुस्तकें यहाँ पर प्रदान करेंगे। आइए खुशहाल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ से आपके सुंदर कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। धर्म का था, धर्म का हूँ, धर्म का था, धर्म का हूँ, धर्म का था, धर्म का हूँ, धर्म की पथ पर चलूं। धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु। धर्म रक्षक धर्म पथ पर चल पड़े हैं भावसु। धर्म रक्षक धर्म पथ पर चल पड़े हैं भावसु। धर्म रक्षा के लिए मैं प्राण पथ पर वार दूं। धर्म रक्षा के लिए मैं प्राण पथ पर वार दूं। धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु। बीते युग का देख दुख में धर्म की ध्वजा धरूं। बीते युग का देख दुख में धर्म की ध्वजा धरूं। युग युगों तक धर्म हो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। युग युगों तक धर्म हो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु, धर्म यात्रा शुभम भवतु। पूरे राजस्थान के 33 जिलों में सनातन धर्म यात्रा निकालने का एक विचार किया, एक संकल्प किया। ये सनातन धर्म यात्रा इसी नववर्ष, हमारे हिंदू नववर्ष नवरात्रा के प्रथम दिवस से बीकानेर से शुरू हुई। बीकानेर के बाद में दूसरे पड़ाव के अंतर्गत आप श्री गंगानगर पहुंचे और तृतीय पड़ाव के अंतर्गत इस समय पूज्य भाई श्री हनुमानगढ़ में हैं। और सनातन धर्म यात्रा का हनुमानगढ़ में आज छठा दिवस है। कथाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन सबसे पुनीत कार्य जो होता है वो प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक हमारा वैदिक यज्ञ होता है, जो हमारी आदिकाल की संस्कृति है। क्योंकि सब जानते हैं यज्ञ से पर्यावरण तक जिस क्षेत्र में आपकी सनातन धर्म यात्रा होती है, उस क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को गीता जी की पुस्तक प्रदान करना और बच्चों को मोटिवेट करना। आज हमारा सौभाग्य है कि हम खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में आए हैं। खुशहाल का मतलब आप सब जानते हैं, खुशहाल क्या होता है। खुशहाल कौन कर सकता है देश को? आप जैसे बच्चे कर सकते हैं, आप जैसे युवा कर सकते हैं, क्योंकि बुजुर्गों में वो शक्ति नहीं है कि वो राष्ट्र को खुशहाल कर सकते हैं। आप लोग बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सीए बनेंगे, तो आपका जो प्रयास है, आपकी जो मेहनत है, वो राष्ट्र पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने ये सनातन धर्म यात्रा निकाली है। और आज तृतीय पड़ाव में हमारा सौभाग्य है कि हनुमानगढ़ के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में हमारा आगमन हुआ है।
मैं आप पूरे यूनिवर्सिटी संस्थान को नमन करते हुए पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे निवेदन करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे राष्ट्र की युवा पीढ़ी को अपने अमृत वचनों से लाभान्वित करे। पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज। भारत माता की जय बोली गई पर आप लोगों ने जोर नहीं लगाया। बड़े धीरे धीरे से जय बोल रहे, घर पे भी ऐसे ही बोलते हैं क्या? भारत माता की ये बात, बच्चे और उसमें करंट में हो तो बात थोड़ी जमती नहीं है। और अभी मैं थोड़ी देर से आप सबका फेस रीडिंग कर रहा हूँ, तो कई बच्चे तो बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, बड़ी टेंशन में बैठे हैं, और कई बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट के साथ में बैठे हैं। तो बच्चे जो टेंशन में बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया टेंशन से बाहर आ जाए, थोड़ा सा टेंशन से बाहर आ जाए, क्योंकि आधे एक घंटे में आपका सर खाऊंगा, इसके लिए आप तैयार रहें। अच्छा, आप लोगों की बात बताओ, आप लोगों को खिला हुआ फूल पसंद है कि मुरझाया हुआ? है खिला हुआ, तो फिर आप मुरझाए हुए क्यों हो? आप सभी भी खिले हुए रहो। तो आज मैं आप लोगों से थोड़ी देर बहुत सुंदर सुंदर सी अच्छी अच्छी बातें, कुछ सीखने के लिए भी आया हूँ, कुछ सिखाने के लिए भी आया हूँ। तो कुछ देर हम अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। आप सब रेडी है? सब बहुत अच्छा लगते रेडी है। तो आप सभी लोग भी विद्यार्थी जीवन में हैं, स्टूडेंट हैं। तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है जो मैं सबसे पूछता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बनना चाहते हैं कि चाहते हैं? कुछ करना चाहते हैं? चाहते हैं? अब मुझे ये बताइए कि इस जिंदगी की इस दौड़ में हार कौन जाता है? आप किसी को जवाब देंगे? जो कभी कोशिश नहीं करता, एक बार तारीफ एकदम परफेक्ट जवाब दिए। हार कौन जाता है? तो जिंदगी में कोशिश नहीं करता। आप सब लोग कहेंगे कि कोशिश तो हम सब कर रहे हैं, समय पर स्कूल आते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सारा काम हमारा एकदम फिट है, तो कोशिश कैसी? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी में हार कौन जाता है? बोले संशय आत्मा विनश्यति। बोले जो अपने काम को लेकर श्रद्धावान नहीं होता, जो अपनी चीज को लेकर के कर्मठ नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो जिंदगी में हार जाता है। जिसके मन में संशय रहता है, संशय से तो युक्त है। अच्छा, अभी कईयों के एग्जाम हो गए, कईयों के होने वाले हैं, तो जब एग्जाम आते हैं तो आप लोगों को टेंशन होती है? बोलो ना, किसको होती है? सबको। क्यों भाई टेंशन क्यों होती है? आपने पढ़ाई नहीं की क्या?
बोलो ना, पढ़ाई की कि नहीं की? तो की है तो फिर टेंशन किस बात की है? इसे ही कहते हैं संशय। इतने एक वर्ष तक पढ़ाई करने के बाद में भी मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे, इसे कहते हैं संशय। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी किस बात का संशय? आपको तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, अब की बार तो इतने मार्क्स हमारे आने ही आने हैं, अब की बार तो फर्स्ट डिवीजन से पास होना ही होना है, अब की बार तो मेरिट नंबर आना ही आना। तो जिसके मन में अपने काम को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। तो वो कितना भी प्रयत्न करने के बाद में हार जाता है। और दूसरी लाइन में श्री कृष्ण क्या कहते हैं पता है? श्रद्धावान लभते ज्ञान। बोले जो अपने काम को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के जो श्रद्धावान होता है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो अचीवमेंट आपको चाहिए, जो सक्सेस आपको चाहिए, वो सारी की सारी सक्सेस, वो सारी की सारी अचीवमेंट आपको कब प्राप्त होती है? बोले जब आप अपने कार्य को लेकर के क्या होते हैं? क्या होते हैं? श्रद्धावान। श्रद्धावान समझते हैं? इंग्लिश मीडियम है क्या? है? हिंदी के शब्द समझ में आते कि नहीं आते? हैं? जिसके मन में अपने काम को लेकर पूर्ण विश्वास होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं और निश्चित मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करूंगा। अच्छा, लक्ष्य जो होता है वो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। आज हमारे फेल होने का दूसरा कारण सुनिए। पहला तो फेल होने का कारण है हमारे मन में हमारे कार्य को लेकर के संशय रहता है। दूसरा फेलियर होने का कारण क्या पता है? हम अपने आप की खोज कभी नहीं कर पाते, हम अपने टैलेंट को कभी पहचान नहीं पाते। ईश्वर ने, भगवान ने इस संसार में हर एक आदमी को एक अद्भुत टैलेंट देकर भेजा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने टैलेंट को पहचानें। ये जो अभी 15-20 मिनट आधे घंटे का जो ये सत्र है ना, आप लोग जो बैठे हो यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गंभीरता के साथ इसको सुने। आपको पता है जिंदगी में सबसे बड़ा वेलफेयर क्या होता है? अपने लाइफ में सबसे बड़ा वेलफेयर क्या है? अगर आपको कोई पानी पिला दे तो उस पानी का असर आपकी बॉडी में कितनी देर रहता है? बोलो, पानी का असर बॉडी में कितनी देर रहता है? आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। उसके बाद में पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पानी का असर कितने घंटे? 2 घंटे। और भोजन का असर 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। और कहीं से हमें कोई अच्छी शिक्षा मिल जाए, कोई अच्छा विचार मिल जाए, कोई अच्छा उपदेश मिल जाए, तो उसका असर बॉडी में कितने दिन रहता है? बोलो, जिंदगी भर रहता है। तो लाइफ का सबसे बड़ा वेलफेयर क्या है? बोले कहीं से कोई अच्छा विचार हमें मिल जाए, कोई अच्छी शिक्षा मिल जाए, और एक अच्छा विचार आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए तो ये आधे घंटे का जो सत्र आपको जो मिला है, इसको गंभीरता के साथ में सुनिए और समझने की कोशिश करिए। तो दूसरा फेलियर का कारण क्या है? बोले हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अद्भुत होता है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट होता है। और जब तक हम उस टैलेंट को पहचानते नहीं है कि मेरे अंदर क्या खूबी है, तो जो आदमी अपने ही अंदर के टैलेंट को नहीं खोज सकता, वो जिंदगी में फेल हो जाता है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, 2 दिन जिंदगी में सबसे बढ़िया होते हैं। एक वो दिन जिस दिन हमारा जन्म होता है, 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन कौन सा? जिस दिन हमारा जन्म होता है। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट डे होता है जिस दिन हम ये जान लेते हैं कि हम
हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, किस कारण से हुआ है। तो पहला दिन मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस दिन हम जन्मे। दूसरा जन्म होता है वो जिस दिन आदमी अपने टैलेंट को पहचान लेता है कि मेरे अंदर ये खूबी है। तो सबसे पहले जरूरी है कुछ अचीवमेंट, सक्सेस को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले जरूरी है अपने टैलेंट को पहचानना। अब एक बात बताओ, आज हम लोग कंपटीशन स्पर्धा में पड़े हुए हैं। कंपटीशन, कई बार आपके मन में ऐसा होता है कि मेरे साथ वाले स्टूडेंट ने अपनी बार 85 नंबर लाए हैं तो मुझे 91 लाना है। कभी ऐसा मन में आया है क्या? बोलो ना, आता है ना ऐसा मन में कि अब की बार मेरे जो फ्रेंड है साथ में पढ़ाई करने वाला, उसने 85 लाया तो मुझे 91 लाना है। तीसरा कारण है फेल होने का, स्पर्धा करना, कंपटीशन करना। किससे? अपने साथ वाले से। कंपटीशन अगर करना हो, स्पर्धा करनी हो तो किससे करनी है? अपने आप से करनी है, किसी और से नहीं करनी है। उसने 85 लाए, आपने कहा कि मैं 91 लाऊंगा, यानी कि आपने अपने आप को एक टारगेट दे दिया, अपने आप को एक जगह पर बांध दिया। आपकी योग्यता थी 95 लाने की, पर स्पर्धा के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में पड़कर आप 91 पर ही टिक गए। तो सबसे जरूरी बात है कि हम स्पर्धा करें किससे? अपने आप से। और दूसरी बात, हम पहचाने अपने आप के टैलेंट को कि हमारे अंदर क्या खूबी है, हमारे अंदर क्या टैलेंट। आप देखो, अगर स्पर्धा के चक्कर में पड़ जाए और कोई एक ऐसा चैलेंज दिया जाए, एक हाथी, एक बंदर, एक घोड़ा और एक कुत्ता और एक मछली, अब उनको एक टारगेट, एक चैलेंज दे दिया जाए कि पेड़ के ऊपर चढ़ना है, तो इस स्पर्धा में कौन जीतेगा? तो मछली तो हार ही जाएगी। मछली को तो बेचारी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। क्या करेगी वो? अगर उसके सामने ऐसा कंपटीशन, स्पर्धा रख दी जाए कि पेड़ पर चढ़ना है, तो मछली तो हार ही जाएगी और जीत कौन जाएगा? अब इसी स्पर्धा को कह दी जाए कि पानी में तैरना है, तो कौन जीतेगी? मछली। तो ये क्या हुआ? मछली का अपना टैलेंट है और बंदर का अपना टैलेंट है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मजबूत है कि नहीं है? तो हम लोग स्पर्धा करके कि वो ऐसा कर रहा है, उसने इंग्लिश में इतना किया, उसने साइंस में इतना किया, उसने मैथ में इतना किया, इस चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है। अपने को, अपने टैलेंट को पहचानना है कि मेरे अंदर में क्या योग्यता है, मैं क्या कर सकता हूं। इस बात को महत्वपूर्ण समझना है, इस बात को विशेषता जानना है। देखो, लड़कों में और लड़कियों में इतना फर्क होता है। ये बच्चियां बैठी है, इतना ध्यान से, इतना मनन से सुन रही है, पर लड़कों के अंदर तो बड़ी खलबली सी रहती है। अब ये कार्टून में क्या आया ये भी देखना जरूरी है, मानो सारी खोज हम ही को ही करनी है। तो सबसे जरूरी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? अपने टैलेंट को खोजना, अपने आप को जानना। तो अपने आप को कैसे जाना जाता है? आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने जीवन में कैसे सफल बन सकते हैं, इसके कुछ सूत्र मैं आपको दे सकता हूं, अगर आप लेना चाहें तो। सफलता के, अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने का, अपने मोटिव को साधने के कुछ सूत्र हैं। अगर उन सूत्रों को हम पकड़ लें तो निश्चित हम एक सफल पुरुष बन सकते हैं, भारत के सफल मानव, सफल नागरिक बन सकते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर सूत्र आप लेना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, ये किताब किस किस ने देखी है? 2-4 बच्चों ने हाथ किया। आपने नहीं देखी? बेटियां बैठी इतनी सारी, जानते हो इसे क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता किस किस के घर में है? गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता।
5-10 लोगों ने यहाँ ऊपर किए, बड़े आश्चर्य की बात है। घर में आप सबके होगा पर बच्चों को पता नहीं होगा, क्योंकि हमने गीता को केवल मंदिर की किताब बना दी कि गीता जी कौन पढ़े, बोले नानी दादी पढ़े। पर ये नानी दादी के पढ़ने की किताब नहीं है, ये हम सब लोगों के पढ़ने की किताब है। तो चलो गीता जी की बात जो है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपने मोटिव को प्राप्त करने की। तो मोटिव कैसे प्राप्त होता है, अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव गुरु जी हमसे हमेशा कहा करते थे कि आदमी को अपना लक्ष्य जो है वो बड़ा रखना चाहिए। लक्ष्य कैसा हो, बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। यानी कि आप अपना लक्ष्य आसमान को बनाओगे कि मुझे आसमान को छूना है, तो पेड़ के जितनी ऊंचाई तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। और जिसने लक्ष्य ही पेड़ को बनाया हुआ हो तो वो क्या होगा, बोले वो धरती पर ही घूमता रहेगा। तो इसलिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, बोले सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमारा लक्ष्य जो है वो बड़ा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जो है वो सुंदर होना चाहिए। आप में से कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई MBA कर रहा है, कोई LLB कर रहा है, कोई IIT कर रहा है। तो आप सब लोग कुछ न कुछ अपने जीवन में बनना चाहते हैं। तो आप में से डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? 5-6 लोगों ने। और इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है? 5-7 लोग बच्चों ने और हाथों पर किया है। और गधा कौन कौन बनना चाहता है? एक भी नहीं बनना चाहता। और इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हो। तो इंजीनियर और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, किस लिए बनना चाहते हो? बता संकोच मत कर, किस लिए बनना चाहते हैं डॉक्टर? ये महानुभाव बोल रहे हैं पैसा कमाने के लिए। इसको डॉक्टर बन के क्या करना है? पैसा कमाना। अभी कोरोना काल में खूब कमाया भी है डॉक्टरों। तो मेरी बात सुनिए, ये भी एक फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण है। जहां हमने ये सोच लिया कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है और वो भी पैसा कमाने के लिए बनना है, वहीं पर हम फेल हो जाते हैं। हम जो बनना चाहते हैं उसके पीछे हमारा मोटिव जो है, हमारा लक्ष्य जो है वो सुंदर होना चाहिए। अगर वो सुंदर नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मोटिव सुंदर हो, हमारा लक्ष्य सुंदर हो, उसके पीछे जो हमारी ठीक है सोच है वो सुंदर हो। आपको पता है एक डॉक्टर और एक डाकू में क्या फर्क होता है? डाकू जब आता है तो क्या लेकर आता है? चाकू। और डॉक्टर जब आता है तो क्या लेकर आता है? छुरी, चाकू। अरे डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए आता है तो क्या लेकर आता है? चाकू। और डाकू जब आता है तो क्या लेकर आता है? चाकू। और दोनों काम क्या करते हैं? डाकू भी पेट चीरता है और डॉक्टर भी पेट चीरता है। और मजे की बात तो यह दोनों ही मुंह ढक कर आते हैं। डाकू भी मुंह ढक कर आता है और डॉक्टर भी मुंह ढक कर है। और दोनों का ही काम क्या है? पेट चीरने का है। तो दोनों का काम तो सेम है, हाथ में औजार भी सेम है, मुंह ढक कर आते हैं। और दोनों के काम में अंतर बहुत है। क्या अंतर है? उन्हें एक तो जान लेने का काम करता है और एक जान बचाने का काम करता है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? आपको जान लेने वाला बनना है कि जान बचाने वाला बनना है? जान बचाने वाला। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे में हमारा जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, वो प्रभावी होना चाहिए। हमारा जीवन जो है वो दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। कैसा उपयोगी होना चाहिए? बोले देखो ना, जीवन जो है वो मोमबत्ती के जैसा है। कैसा है? और जीवन आइसक्रीम के जैसा भी है।
डिफरेंस क्या है? बोले मोमबत्ती भी पिघलती है और आइसक्रीम भी पिघलती है। पर आइसक्रीम पिघलती है तो किसी को फायदा होता है क्या? बोलो ना। आइसक्रीम पिघलती है, वैसे हमारा जीवन भी धीरे धीरे पिघलता जाता है। मोमबत्ती भी पिघलती है, बोले आइसक्रीम पिघलती है तो किसी को फायदा नहीं होता, वो नष्ट हो जाती है। और मोमबत्ती पिघलती है तो क्या होता है? क्या होता है? रोशनी होती है। मोमबत्ती जब पिघलती है तो वो पिघलने से पहले हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश करके चली जाती है। आइसक्रीम पिघलती है तो वो केवल नष्ट होती है, किसी के जीवन में कोई लाभ नहीं करती, कोई फायदा नहीं करती। पर मोमबत्ती जब, कैंडल जब पिघलती है तब वो पिघलने से पहले हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश करके चली जाती है, रोशनी करके चली जाती है। तो मोमबत्ती में और आइसक्रीम में ये डिफरेंस है। तो आप लोगों को आइसक्रीम बनना है कि मोमबत्ती बनना है? मोमबत्ती बनना है और प्रकाश करना है दूसरों के जीवन में। क्योंकि ये जीवन जो है ना, अक्सर क्या होता है पता है? अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और थोड़े से आप बड़े हो जाओगे तो आपको चिंता हो जाएगी नौकरी की, कि मैं कौन सी नौकरी लगूं, मैं पैसा मैं कैसे कमाऊं। और जो ही आपको नौकरी की चिंता होगी तो आपके घर वालों को चिंता हो जाएगी छोकरी की। होता है कि नहीं होता? घर में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कई मेरे युवा भाई लोग बैठे हैं पीछे, तो उनको तो अनुभव हो रहा होगा, जो ही बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप क्या करते पता? नौकरी और छोकरी के लिए उसको डांटते रहते हैं, कोई नौकरी कर ले, कोई काम कर ले, फिर तेरा ब्याह कर देंगे, शादी कर देंगे। होता कि नहीं होता? जो ही युवा बड़ा होता है, जवान होता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? शादी की बातें करने लग जाते हैं, भी करनी है, नौकरी भी करनी है, ब्याह शादी भी कर। एक बार तो मैंने एक बच्चे से पूछा, छोटा सा बच्चा था, मैंने कहा तो बड़ा होकर क्या बनेगा? बोले महाराज मैं तो दूल्हा बनूंगा। तो कईयों को तो दूल्हा बनने का मन में एक खुशी भी होती है कि मैं दूल्हा बनूंगा, कईयों को टेंशन भी हो जाती है कि बड़ा बनना है, हमें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करना है। पर जो ही आप बड़े होंगे तो पहले चिंता तो लगी नौकरी की, और फिर चिंता लग जाएगी घर वालों को छोकरी की, इसका ब्याह कर दे। एक कोई मासी और भांजा थे, एक बड़ा सुंदर जोक सुना रहा हूं, सुनना। नंबर अगला तेरा, भांजा बड़ा परेशान हो गया। एक दिन उसी घर में कोई डेथ हो गई, कोई मर गया, और जो ही कोई मरा तो वो भांजा मासी के पास में खड़ा था, उसने मौसी को गोली लगा कर कहा, मौसी अगला 13 नंबर। तो ये जीवन जो है ना, ये जीवन जो है वो मोमबत्ती के जैसा है, आइसक्रीम के जैसा है। आप कुछ करते रहोगे तो भी ये जीवन चलता रहेगा, और आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी ये जीवन चलता रहेगा। तो अभी आप विद्यार्थी जीवन में हो। आपको पता है स्वामी विवेकानंद की जब डेथ हुई तो स्वामी विवेकानंद की उम्र कितनी थी? कितने इयर्स थे? किसी को नहीं पता? स्वामी विवेकानंद कई तो ऐसे ही टोरे लगा रहे। स्वामी विवेकानंद जब इस संसार को छोड़कर गए तो स्वामी जी की उम्र थी 36 इयर्स, 36 वर्ष। आज पूरे विश्व में कोई ऐसा है क्या जो स्वामी विवेकानंद को नहीं जानता? ऐसा कोई देश नहीं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां पर स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हमारे जीवन में भी ये सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण है कि हमारे पास में जो समय है उस समय का हम सदुपयोग करें। आपको पता है हमारा जो ये जीवन है 100 वर्षों का जीवन एक आदमी के पास में होता है। कितने वर्षों का? 100 वर्षों। अब उसमें कईयों के पास थोड़ा कम होता है, कईयों के पास में ज्यादा होता है। और उस 100 वर्ष की उम्र को हमारे महापुरुषों ने 4 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 4 भाग में। और जीवन का सबसे पहला पड़ाव, जीवन का सबसे पहला भाग कौन सा है? वो सबसे पहला भाग है गुण। चलिए अभी आप जिस आयु में हो ना,
ये जीवन का सबसे पहला पड़ाव है, यानी कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ये जिंदगी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का ये जो समय है, ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिस व्यक्ति ने या जिस बच्चे ने अपने इस समय की कदर नहीं की, तो 25 वर्ष जिसने मेहनत नहीं की, आगे के पीछे का वर्ष उसके केवल रोने में निकल जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो 25 वर्ष है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इस 25 वर्षों की कदर आपने नहीं की, तो आगे के पीछे का वर्ष आपके बड़े खराब निकलेंगे। तो ये 25 वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान अर्जित करने का समय है, ये बल अर्जित करने का समय है। इस समय को बेकार मत गवाना। एक मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पाना चाहते हैं, अपने कमरे में, जिस कमरे में आप सोते हैं ना, उस कमरे में अपने टारगेट को लिखिए कि मुझे जिंदगी में ये करना है। और रात दिन खाते पीते सोते हर समय केवल उसी सपने को जीना चाहिए, केवल उसी के बारे में सोचना चाहिए। सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद में आता है, सपना वो होता है जो हमें सोने ही नहीं देता है। तो अपने सपने को बनाइए, उसको लिखिए अपने दीवार के ऊपर, घर में कहीं पर भी, कि मुझे ये करना। रात दिन उसी के बारे में चिंतन करिए, तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और 35 वर्ष की उम्र में, 35 इयर्स की उम्र में हर व्यक्ति के पास में बल होना चाहिए, धन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और समाज में मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कितनी उम्र में? 35 उम्र में, 35 वर्ष की उम्र तक आपको ये सब कुछ अचीव करना है, सब कुछ प्राप्त करना है, ज्ञान भी प्राप्त करना है, बल भी प्राप्त करना है, धन भी प्राप्त करना है और समाज में मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करनी है। और ये सारा काम, ये जो पहले 25 वर्ष है ना, इन 25 वर्षों में आपने अगर खूब मेहनत कर ली, दिल लगाकर पढ़ाई कर ली, अपने सपने को जीना सीख गए, अपने अंदर के टैलेंट को पहचान गए, तो मात्र 10 वर्ष लगेंगे आपको समाज में प्रतिष्ठा बनाने में, धन कमाने में, ज्ञान प्राप्त करने में। सारा कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है। आप नर्सरी से लेकर, कोई LLB कर रहा है, कोई IIT कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, तो आप नर्सरी से लेकर जब हाई क्वालिफिकेटेड होते हैं तो कितनी किताबें पढ़ते हैं? बताओ, इतनी बड़ी एजुकेशन लेने के लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी? बोले जीवन भर में कम से कम हजारों किताबें पढ़नी। हजारों किताबें पढ़ोगे तब जाकर वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा। अच्छा, इतनी किताबें पढ़ने के बाद में आपको क्या प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान से क्या होता है? बुद्धि बढ़ती है। तो हमारे यहाँ पर 4 बल बताए हैं जो हर व्यक्ति के पास में होना चाहिए। सबसे पहला है बुद्धि बल। और बुद्धि बल कैसे बढ़ता है? ये सारी बातें आपको याद रखनी है और एक एक बात आपके जीवन में बहुत बड़ा फायदा करने वाली है। तो सबसे पहली चीज क्या है? बेटियां नहीं बोल रही है, क्या चीज है सबसे पहले? बुद्धि बल। तो बुद्धि कैसे बढ़ती है? किताबें पढ़ने से, स्कूल जाने से, पढ़ाई करने से, बुद्धि बल। और दूसरा बल होता है बाहुबल। आप इसे रोज व्यायाम कौन कौन करता है? बड़े युवा बेटे व्यायाम नहीं करते, 2-4 बच्चे कर रहे हैं। तो शारीरिक बल भी बड़ा जरूरी है। तो किताबें पढ़ने से क्या बढ़ा? बुद्धि बल। और व्यायाम करने से क्या बढ़ेगा? बाहुबल, शारीरिक बल। तो बाहुबल हो गया, बुद्धि बल हो गया और तीसरा होता है धन बल।
कि हम कोई अच्छा काम करके हम अपने जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करके हम धन भी अर्जित करें, पैसा भी कमाना चाहिए। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पर वो पैसा हमें ईमानदारी के साथ मेहनत करके कमाना है। तो बुद्धि बल, ज्ञान बल, धन बल, बाहुबल, ये तीन बल आने के बाद में, ये तीन बल कब काम करते हैं पता है? बोले जब चौथा बल हमारे पास में आता है। चौथा बल कौन सा है? जब तक वो चौथा बल हमारे पास में नहीं आएगा, आपका बुद्धि बल, धन बल कुछ भी काम नहीं करेगा, आपका बाहुबल भी आपका साथ नहीं देगा, जब तक ये चौथा बल आपके पास में नहीं आएगा। अभी हम इस कुर्सी के ऊपर बैठे, कुर्सी की कितनी टांगे हैं? 4 टांगे। मान लो ये टांग तो बुद्धि बल है, ये टांग है वो बाजू बल है, ये टांग जो है वो धन बल है। अगर ये एक टांग और नहीं होगी तो क्या कुर्सी टिकेगी? ये तीनों टांगे बेकार नहीं गिरी हुई। वैसे ही एक चौथा बल और है जो हमें अर्जित करना है, और वो चौथा बल कौन सा है? हमें बता सकता है? चौथा बल कौन सा है? संस्कार बल। और कोई? एक तो बुद्धि बल, एक धन बल और एक बाजू बल। चौथा बल कौन सा है जिससे ये तीनों बल काम करते हैं? आप तो बेटा सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, अपने बल की बात कर रहा। सपोर्ट तो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को कोई सपोर्ट नहीं मिला था, स्वामी विवेकानंद को कोई सपोर्ट नहीं मिला था, फिर भी अपने जीवन में सफल है कि नहीं? सपोर्ट के बल पर सफल होना भी नहीं है। ये शिकायत कभी जीवन में मत करना कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, स्कूल का सपोर्ट नहीं मिला, ये सारे कमजोरों के लक्षण होते हैं। तो बता बेटा है, उसको अर्जित करने के लिए तो चारों बल चाहिए। चौथा बल होता है, मैं बताता हूं, सुनिए। चौथा बल होता है मनोबल। क्या होता है? जिसको हम कहते हैं आत्मविश्वास, फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर। तो बुद्धि बल, ज्ञान बल और धन बल कब काम करता है? बोले जब हमारे अंदर में मनोबल होता है। जब तक मनोबल नहीं होता तब तक हम जीवन में फेलियर ही रहते हैं। तो हमारा मन का बल, हमारी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो हमने एक बार सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें उस काम को करने से रोक नहीं सकती। असंभव से आगे जब आदमी निकलता है तब कोई काम संभव बनता है। तो हमें असंभव से आगे निकल करके अपने लक्ष्य को संभव करना है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? मनोबल है। आजकल आप टेलीविजन पे, अखबार में या यूट्यूब पर देखते हो, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े एक्टर, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, आपने भी अभी बहुत सारी बहुत सारी खबरें निकल कर आई। बहुत सारे एक्टरों ने, डॉक्टरों ने सुसाइड कर लिया था। पढ़ा क्या आपने? देखा क्या? अब मुझे एक बात बताइए कि जिसके पास में नाम हो, पैसा हो, एक फेम हो, पूरी दुनिया उसको जानती हो, और ऐसे लोग सुसाइड कर लेते। अभी एक थोड़े दिन पहले, 20-25 दिन पहले घटना घटी थी। एक बहुत बड़ी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली थी पता है? उसके पास पैसा भी था, नाम भी था, डिग्री भी थी, सब कुछ था, तो उसने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। इसलिए कर ली कि उसके पास में मनोबल नहीं था। तो आप जब जिंदगी में बढ़ेंगे, आगे निकलेंगे, तो आपको जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां मिलेंगी, बहुत सारे कंपटीशन होंगे, बहुत सारे चुनौतियों के पहाड़ आपके सामने खड़े हो जाएंगे, और उन पहाड़ों पर चढ़ने का हिम्मत आपको कहां से मिलेगी? अपने अंदर से मिलेगी, अपने मनोबल से मिलेगी। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मनोबल को बढ़ाना। और मनोबल कैसे बढ़ता पता? आप हजारों किताबें पढ़ते हैं, उन सारी किताबों से आपका बुद्धिबल बढ़ता है। और मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आज आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताता हूं, अगर आपने उस किताब को पढ़ लिया, समझ लिया,
जान लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं जिंदगी में कोई भी ऐसी समस्या या चुनौती नहीं हो सकती जो आपको रोक सके। आपको कोई नहीं रोक सकेगा सफल होने से। और वो किताब कौन सी है? बोले वो किताब है ये, क्या नाम है इसका? श्रीमद् भगवत गीता। तो इस गीता के बारे में कौन कौन जानता है? आप में से कोई बता सकता है गीता किसने लिखी? गीता किसने कही? एक भी नहीं आप में से, बड़े बड़े लड़के बैठे हैं। गीता किसने कही पता नहीं आपको? शर्म मत करो, ये तो अच्छी बात है ना। श्रीमद् भगवत गीता किसने कही? श्री चलो थोड़ा थोड़ा तो पास में पहुंचा है। अब देखो आप सब तो पता लगा, ताली बजाइए। देखो ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं और हमें ये पता भी नहीं कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। हमें ये पता, आप सब लोग भगवान कृष्ण से प्रेम करते कि नहीं करते? कौन कौन करते? हाथ ऊपर करो जरा। अच्छा, आप सब लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण के बारे में नॉलेज आपका जीरो है, तो आप कैसे प्रेमी हो? श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही किसे कही पता है? अर्जुन को कही। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में लाखों करोड़ों सैनिकों को देखकर घबरा गया था, हार गया था, अपने धनुष को छोड़ दिया था, घबरा गया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, उसके मनोबल को बढ़ाया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गीता केवल धर्म से रिलेटेड नहीं है। आप ये मत सोच रहे कि कोई हिंदू धर्म या सनातन धर्म का ही ग्रंथ है। गीता दुनिया की सबसे बड़ी मनोचिकित्सक किताब है। मन के रोगों को दूर करने का सबसे बड़ा यंत्र गीता है। और दुनिया के 128 देशों में हर यूनिवर्सिटी में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। आप फ्रांस भाषा में, चाइनीज में, इटालियन में, यूरोपियन में, कोई सी भी भाषा में, सबके पास में मोबाइल है, गूगल पर सर्च करके देख लेना, दुनिया की हर एक भाषा में आपको भगवत गीता मिलेगी। ये दुनिया की सबसे सबसे जबरदस्त पुस्तक है। आपको पता है सनातन धर्म में धार्मिक ग्रंथ सबसे पहले कौन सा ग्रंथ था? सनातन धर्म के ग्रंथ, हिंदू धर्म के ग्रंथ कौन से? कोई बता सकता है? अच्छा, आप में से हिंदू धर्म के ग्रंथ के बारे में कोई नहीं जानता। 4 वेदों के नाम जानते हो? 4 वेदों के नाम जानते हो? कोई सा भी बालक एक ऐसा तो 4 वेदों का नाम बता दे मुझे। देखो, जिस धर्म में हम जन्मे हैं, जिस धर्म की हम रोटी खा रहे हैं, जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है, और विचार करो आज हमें हमारे धर्म ग्रंथों का नॉलेज नहीं, हमारे ग्रंथों का नॉलेज नहीं, तो हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि आने वाले दिनों में सनातन धर्म, हिंदू धर्म तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में पता नहीं, 4 वेदों के बारे में पता नहीं। आदमी का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने राष्ट्र की सेवा करना। आदमी का दूसरा कर्तव्य होता है अपने माता पिता की सेवा करना। माता पिता से प्रेम करते हो कि नहीं करते? बोलो ना। राष्ट्र से प्रेम करते हो कि नहीं करते? जिस राष्ट्र में आप जन्मे हो। और हमारे राष्ट्र को क्या कहा जाता है पता है? भारत को क्या कहा जाता है? भारत माता। क्या कहते हैं? कहते हो कि नहीं कहते? आपने कभी सुना इंग्लैंड माता? आपने कभी सुना इटली माता? और भारत को क्या कहते हैं? माता कहते हैं। तो हम अपने राष्ट्र से मां के समान प्रेम करते हैं, हम अपने ग्रंथों से प्रेम करते हैं। और सनातन धर्म का प्राचीन ग्रंथ थे 4 वेद।
जिन वेदों में आज आप जिस भी क्षेत्र में हो, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो वेदों में वो भी सूत्र दिए हुए हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो वेदों में वो भी सूत्र दिए हुए हैं। और उन चारों वेदों का एक सार बना करके आज से 5000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने हमको एक अद्भुत ग्रंथ दिया, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? आज आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, जितनी भी मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, वो सारी की सारी स्पीच कहां से निकल कर आती है? श्रीमद् भागवत गीता से निकल करके आती है। तो ये गीता जो है वो हमारे जीवन को बहुत सुंदर दिशा देने वाली है। आदमी की दशा तभी बदलती है जब उसके जीवन में कोई सही दिशा होती है। तो अपने जीवन को एक दिशा दीजिए, और जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो मनोबल बढ़ाइए, और मनोबल बढ़ाने का केवल एकमात्र यंत्र है श्रीमद् भागवत गीता। ये गीता आपके जीवन में इतना नॉलेज भर देगी, आपके जीवन में इतना ज्ञान भर देगी कि आप जीवन में कभी अटकेंगे ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में मैं श्लोकों के ऊपर नहीं जाऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर श्रीमद् भगवत गीता को श्री कृष्ण ने 3 भागों में बांटा है। कितने भाग में? 3 भाग में। सबसे पहला भाग तो है कर्म, दूसरा भाग है अकर्म, और तीसरा भाग है विकर्म। कर्म किसे कहते हैं, कौन बता सकता है? कोई बता सकता है कर्म किसे कहते हैं? अच्छा, आप कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं कि भाग्य के ऊपर विश्वास करते हैं? हाँ? कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, पर आपको पता ही नहीं कर्म क्या होता है। बताओ, खड़ा खड़ा हो जाओ, काम करना, ताली बजाओ इसके लिए। कर्म करना यानी काम करना। तो कर्म कैसे किया जाए? एक तो होता है भाग्य और एक होता है कर्म। तो कर्म के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो हाथ ऊपर कराए सब। कई बच्चों को देखकर मुझे जोक याद आ रहा है, सुना दूं क्या? एक बार एक टीचर ने कहा कि हमारी स्कूल में जो सबसे आलसी बच्चा होगा उसको मैं बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, इनाम दूंगा, गिफ्ट में साइकिल दूंगा। तो सबसे आलसी ने हाथ ऊपर करो तो किसी ने इतना हाथ ऊपर किया, किसी ने इतना हाथ ऊपर किया, किसी ने इतना हाथ ऊपर किया। तो एक कोई मेरे जैसा आलसी था, वो ऐसे यूं बैठा था। तो सर ने कहा तुझे साइकिल नहीं चाहिए क्या, तुझे गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? बोले सर गिफ्ट तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। तो कई मुझे ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अरे कर्म और भाग्य ये दोनों ही चीजें सही होती है, पर श्री कृष्ण ने जो हमें ज्ञान दिया वो कर्म का दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक है भगवत गीता का। श्री कृष्ण ने कहा आप कर्म करोगे तो फल जो है वो आपके पीछे पीछे दौड़ता आएगा। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। जो कर्म करता है वो स्वर्ग की संपदा को भी धरती पर उतार सकता है। रामायण में रामचरितमानस के बारे में जानते हो, वहां पर तुलसीदास जी महाराज ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये पूरा विश्व जो है वो कर्म के आधार पर ही बना। तो कर्म भी होता है और भाग्य भी होता है। भाग्य कितना होता है? बोले घर में जब मम्मी रोटी बनाती है ना तो उस रोटी के आटे में थोड़ा सा नमक भी डालती है, पता है ना आपको, बच्चियों को पता होगा। तो आटे में क्या मिलाया जाता है? नमक। कितना सा? चुटकी सा। आटा तो बहुत होता है। तो कर्म तो बहुत करना पड़ता है और उस कर्म में चुटकी भर भाग्य साथ देता है। और वो भाग्य कैसा होता है? अरे आज हम लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं आपकी स्कूल में, तो आप लोगों ने इसके लिए कोई कर्म किया क्या? कोई कर्म नहीं किया ना। आपको तो सुबह तक पता भी नहीं होगा कि आज ऐसा कोई कार्यक्रम होने वाला है। तो ये चीज आपको कैसे मिली? बोले भाग्य से मिली।
अब कईयों को भाग्य भी लग रहा है, कईयों को दुर्भाग्य भी लग रहा है? अब कईयों को मेरी बातें अच्छी लग रही है, वो तो खुश हो रहे होंगे कि वाह आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। कईयों को दुर्भाग्य की लग रहा है कि कहां से कान खाने को आ गए, आधा घंटा खराब कर दिया। पर भाग्य मानो या दुर्भाग्य मानो, दोनों में ही भाग्य तो जुड़ा हुआ है। तो भाग्य भी होता है और कर्म भी होता है। तो ये संसार कर्म करने के लिए मिला है। और कर्म भी कैसा होना चाहिए? बोले कर्म 3 प्रकार का होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। और भी होता है, एक निष्काम कर्म भी होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पहले बात करते हैं कर्म। कर्म कौन सा होता है? बोले करेक्ट कर्म। जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य जो है वो सुंदर होना चाहिए। और जिसका उद्देश्य, जिसका कर्म सही हो वही कर्म होता है। और जिसका कर्म सही नहीं हो, कर्म तो डॉक्टर भी करता है, कर्म डाकू भी कर रहा है, पर डाकू ने जो कर्म किया वो अकर्म है, और डॉक्टर ने जो कर्म किया वो करेक्ट कर्म है, वो सही कर्म है। तो हमें कौन सा कर्म करना है? करेक्ट कर्म करना है, सही काम करना है। और सही कर्म करोगे तो उसका फल जो होगा वो भी सही होगा। आप सबको फायदा, लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए? लाभ किस किस को चाहिए? बोले सबको चाहिए। अच्छा, लाभ का उल्टा करो तो क्या बन जाता है? लाभ का अक्षरों को उल्टा करो, क्या बनेगा? लाभ का अक्षर उल्टा कर दो तो क्या बने? भला। भला का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, दूसरों की मदद करना। तो अपने जीवन में जो भला करता है तो उसको क्या होता है? लाभ होता है। जिस दिन से आपने दूसरों का भला करना शुरू कर दिया, उसका भला तो कब होगा पता नहीं, आपका लाभ उसी समय में स्टार्ट हो जाएगा, आपका लाभ शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में कर्म करिए। ये जो 25 वर्ष आपको मिले हैं, ये इसलिए नहीं मिले कि हम 3 जगह से फटी हुई पैंट पहने। फटी हुई पैंट पसंद है क्या आपको? पहले तो जिसके पास पैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा गरीब होता, खाने को रोटी नहीं होती, वो क्या करता पता है? फटे हुए कपड़े पहनता। और आज हम जानबूझकर गरीबी दिखाते हैं, 3 जगह से फटी हुई पैंट। भाई कई बच्चे सो ऐसी कटिंग करवा के आते हैं एक साइड से, जैसे वो नाई जो है वो आधी कटिंग करके सो गया। ऐसी साइड से ऐसे कटिंग करवा के आते हैं। आपको जीवन में 2 चीजें आपको बर्बाद कर सकती है। छोटे छोटे बच्चों से तो नहीं कहूंगा, जो मेरे बड़े बड़े युवा बैठे हैं पीछे, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, आप ये चाहते हो कि दुनिया हमको सल्यूट करे, तो 2 चीजों से बच के रहना, आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। पहली चीज तो है व्यसन और दूसरी चीज है फैशन। आज के युवाओं को 2 चीजों ने बर्बाद कर दिया, एक तो व्यसन ने बर्बाद कर दिया और एक फैशन ने बर्बाद कर दिया। तो मुझे विश्वास है कि व्यसन समझते हो ना किसे कहते हो? मुझे पता पड़ेगा, ऊपर से निकल गई। फैशन किसे कहते हैं? भाई हिंदुस्तान में जन्मे हो और हिंदी का शब्द नहीं मालूम। व्यसन मतलब होता है नशा, और फैशन का मतलब, बोले ये तो हमें पता है। फैशन का मतलब तुम जानते हैं। अरे इसमें हमारी बड़ी रुचि है कि कैसे फटी हुई पैंट, किसी कई लड़कों को मैं देखता हूँ, बड़े बड़े लड़के पैंट भी ऐसे नीची नीची पहन कर आते हैं, पीछे से चड्डी दिखाई देते हैं, और वो इतना फैशनेबल बनता है, और एक साइड से ऐसे कटिंग करवा के आता है। तो ये फैशन जो है ना, वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। तो इस फैशन से बचना। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, अच्छी बात है, आपके व्यवहार में नौकरी के काम आएगी, पर थोड़ा थोड़ा हिंदी भी सीखिए, हिंदी के शब्दों को भी सीखिए। क्योंकि जब आप धरातल पे काम करेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो आपको हिंदी की बड़ी जरूरत पड़ेगी। आपको पता है हमारी सबसे पहली भाषा कौन सी थी? हिंदी से पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद में हिंदी, के बाद में इंग्लिश। हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है?
और पहले क्या थी? संस्कृत में आप में से किसी को संस्कृत आती है? इतनी सी भी, थोड़ी बहुत भी नहीं आती। क्या आता है संस्कृत में? संस्कृत में जैसे कि मैं को एम कहते हैं, सहतौते, त्वम, युवाम, युवम, जैसे त्वम को तुम कहते हैं जी। और घोड़े को अश्व कहते हैं। तीन विभक्ति होती है, अहम, आवाम और वयम। यस सर। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। हम सब। इसके लिए ताली तो बजाओ। कोई श्लोक आता है गीता जी का? यस सर। कोई संस्कृत का श्लोक आता है? एक भी नहीं आता। सर याद नहीं। आता तो है, याद नहीं। चलो याद करने की कोशिश करें। देखो संस्कृत भाषा जो है ना, वो बड़ी अद्भुत भाषा है। इतनी मीठी भाषा है कि संस्कृत में आप किसी को गाली बंद करो। संस्कृत में आप किसी को गाली भी देते हो ना, तो उसको ऐसा लग रहा है मानो वो कविता पढ़ रहा है। ऐसी अद्भुत भाषा है। अगर आप हिंदी में किसी से कहो कि ओ कुत्ते, तो वो नाराज होगा कि नहीं होगा? अब इसी बात को आप संस्कृत में कहो हे श्वान, वो बड़ा राजी हो जाएगा। आप हिंदी में किसी से कहो कि ओ गधे, वो नाराज होगा कि नहीं होगा? हिंदी में आप कहो ओ गधे, तो वो नाराज होगा कि नहीं होगा? इसी बात को आप संस्कृत में कहो हे वैशाख नंदन। गधे को क्या कहते हैं संस्कृत में? वैशाख नंदन। तो वो क्या होगा? वो प्रसन्न हो जाएगा, उसको लगेगा कि वो मेरी बहुत बड़ी बड़ाई कर रहा है। तो संस्कृत भाषा जो है वो अपने आप में एक कविता है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो गर्मियों को बच्चों को आइसक्रीम बड़ी पसंद है। पसंद है कि नहीं? तो आइसक्रीम को संस्कृत में क्या कहते पता है? बताओ। आइसक्रीम को संस्कृत में कहते हैं दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल घट्टम। क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल घट्टम। अब की बार आइसक्रीम वाले के पास जाओ तो ऐसे ही मांगना है। और उसमें भी अगर मैंगो फ्लेवर चाहिए, आम की आइसक्रीम चाहिए, तो क्या कहोगे पता है? आम्र दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल घट्टम। उतने में आपकी आइसक्रीम पिघल जाएगी। तो संस्कृत भाषा जो है वो बड़ी अद्भुत भाषा है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी भाषा भी हमको आनी चाहिए। और संस्कृत, ये जो गीता जी हैं वो हिंदी में भी है और संस्कृत भाषा में भी है। तो गीता हमारा धर्म ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात है, और ये बात आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो इस भगवत गीता को हम सबको पढ़ना है, और किसी भी ग्रंथ को रिलीजन से संबंधित या धर्म से संबंधित नहीं, ज्ञान अर्जित करने के लिए समझना चाहिए। इससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवत गीता सबसे बड़ी मनोचिकित्सक किताब है, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर इस किताब को आपने समझ लिया, जान लिया, तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा, और जो आपको चाहिए वो प्राप्त होगा। इसके शब्दों में इतनी ताकत है जो आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा तेज कर सकती है। तो इस भगवत गीता को आप सबको पढ़ना है। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? भगवत गीता श्री कृष्ण ने लिखी, अर्जुन के लिए लिखी, 5000 वर्षों पहले लिखी, और 700 श्लोक भगवत गीता में। आपको पता है इस भगवत गीता को मैंने मात्र 15 दिनों में याद कर लिया। कितने दिनों में? 15 दिनों में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि भगवान कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में बार बार किसी न किसी रूप में, कभी विवेकानंद के रूप में, कभी भगत सिंह के रूप में, कभी सुभाष चंद्र बोस के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, मैं बार बार इस
धरती पर महापुरुषों के रूप में, कभी गुरु नानक देव के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में बार बार इस धरती पर जन्म लेता रहता हूँ। तो बड़ा ही सुंदर गीता का श्लोक है। तो ये गीता जी जो है वो बड़ा ही सुंदर आपके जीवन में परिवर्तन करने वाला ग्रंथ है, किताब है, बुक है। तो आप सब लोग इसे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कौन कौन पढ़ेगा? जो पढ़े वही हाथ ऊपर करना प्रॉमिस के साथ, बाकी हाथ में ऊपर करना। जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, 10-20 बच्चों ने हाथ ऊपर किए, बाकी को इंटरेस्ट नहीं है इस गीता जी में, अपने धर्म ग्रंथ में। तो जो हाथ ऊपर कर रहे हैं उन सबको मैं आज ये सुंदर गिफ्ट अपनी तरफ से देकर जाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि आप सब इसको पढ़ेंगे। तो कौन कौन पढ़ना चाहता है, एक बार हाथ ईमानदारी से ऊपर कर दीजिए। ठीक है, जो सब बच्चों को देना है और सब इस गीता को पढ़ना, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। अपने टैलेंट को पहचानने के लिए, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए ये सबसे ज्यादा सहायक आपके लिए होगा। एक बार जयकार लगाइए, बोले भारत माता की। और जिन जिन को ये किताब मिले, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इस किताब को अपने पास में रखिएगा सभी, क्योंकि मैं आपको गिफ्ट देके जा रहा हूँ और गिफ्ट का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और जो बच्चा अपने किताबों की रेस्पेक्ट नहीं करता वो अपने जीवन में कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकता। इसलिए अपनी किताबों से, अपने बुक से प्रेम करें, अपनी विद्या से प्रेम करें, अपने ग्रंथों से प्रेम करें, अपने राष्ट्र से प्रेम करें और अपने माता पिता से प्रेम करें। जय श्री कृष्ण। देखिए, पूज्य भाई श्री ने जो अच्छी अच्छी बातें आपको बताई हैं वो आपको अपने जीवन में उतारनी है। देखिए, मनोबल की बात अभी पूज्य भाई श्री ने कही थी। बच्चों, आप सब जो है एक एक्टर का नाम सुना जिन्होंने आत्महत्या की, जानते हैं सब? सुशांत सिंह। पता है वो टॉपर रहा अपनी पढ़ाई के दौरान, इंजीनियरिंग का टॉपर रहा था वो। उसके बाद में वो अभिनेता बना, उसके बाद में वो सबसे पैसे वाला बना और इतनी ख्याति उसकी थी, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा स्टार था, सब कुछ था उसके पास। ताकतवर बॉडी देखी उसकी, बहुत ताकतवर था, बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि टॉपर रहा था आईआईटी का। लेकिन क्या नहीं था, मनोबल नहीं था। उसको इतना कमजोर बना दिया था कुछ चीजों ने कि उसको मरना पड़ा। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं करता उससे बड़ा कोई कमजोर नहीं होता। तो आपको सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना है। और ये जो पूज्य भाईश्री ने कहा है, ये एक धर्म विशेष की किताब नहीं है। गीता को पूरे दुनिया में मान्यता है। गीता की ये मत समझेंगे हिंदू धर्म का ही है। ये आपने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है, भौतिकों की इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में अधिकतर जो बातें हैं वो गीता की है, उसमें बार बार वर्णन किया गया गीता जी का। तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर चीज है। आप खिलाड़ी बनेंगे, आप व्यापारी बनेंगे, आप किसान बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, लेकिन आप उस चीज में, उसमें मार्ग कब हासिल करेंगे जब आपके पास मनोबल होगा। केवल बुद्धि से अगर दुनिया चलती तो आप सोचिए क्या क्या हो जाता। तो मनोबल सबसे जरूरी है। भाईश्री की जो बात है, मुझे भाईश्री संतोष शांति की एक बात भी आपने जीवन में उतार ली तो निश्चित समझ लीजिए आप अपने जीवन में सबसे ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो जो आपको ये गीता जी प्रदान की जा रही है वो बड़े श्रद्धा के साथ प्राप्त करें। मैं आदरणीय विकास जी गुप्ता से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट आए। और अनुराग जी जो वाइस प्रिंसिपल है यहाँ केयर कर रहे हैं, तो अरे बाबूलाल जी पधार गए सर, आपसे निवेदन है कि मंच पर आए। आदरणीय बाबूलाल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं पूज्य भाई से संतोष सागर से निवेदन करूंगा कि आप बाबूलाल जी का सम्मान करें। आए, ऊपर आए भाई सर। हमें बहुत खुशी हो रही है आज कुशाल दास यूनिवर्सिटी में आकर।
देखिए, आपकी इस स्कूल का, कॉलेज का नाम है खुशहाल, और जीवन खुशहाल तभी बनेगा जब आप अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। पढ़ाई करके अगर आपका लक्ष्य जैसा भाषण ने कहा कि केवल पैसा कमाना है, तो बच्चों, पैसों से सब कुछ नहीं मिलता है। पैसे केवल आपको सुविधाएं दे सकती है, खुशी दे सकते हैं, लेकिन जीवन में आनंद नहीं दे सकता। हर चीज का विलोम शब्द है, आनंद का आपके भी विलोम शब्द है, कोई पता आपको? आनंद कहां से निकलता है? हृदय से निकलता है। और ये जो बातें हैं गीता जी की, वो आपके दिमाग से, कान से होकर हृदय में पहुंचेगी, तब आपका जीवन खुशहाल होगा। तो आप खुशहाल, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम रोशन करेंगे, इसका संकल्प कीजिए। जो भी आप पढ़ेंगे उसको श्रद्धा से पढ़ेंगे। कर्म जो करना है वो अगर श्रद्धा से करेंगे तो आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। आज हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है, और भाई श्री 10,000 से ज्यादा बच्चों से मिलकर उनको ये गीता जी की पुस्तक प्रदान कर चुके हैं। और आपकी मोटिवेशन से बड़े बड़े ऊंचे पदों पर आज युवा जो हैं वो देश में अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो आज सैकड़ों की संख्या में बच्चे, इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे हैं, वो इतने बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, इतने सुंदर सुंदर कार्य करेंगे कि खुशहाल यूनिवर्सिटी का नाम जो है पूरे राष्ट्र में रोशन होगा। एक बार तालियां बजाइए अपने आप के लिए जोरदार। और मैं आपको बता दूं, ये जो कार्यक्रम हमारे जो ये कैमरामैन लगे हुए हैं, ये कार्यक्रम YouTube पर आएगा। पूज्य संतोष सागर जी महाराज के नाम से आप YouTube पर सर्च करेंगे। क्या नाम करेंगे? संतोष सागर जी महाराज। ये करेंगे तो YouTube पर कल आपका ये प्रोग्राम आ जाएगा। तो आप इसको देखना, सुनना, और अपने दूसरे मित्रों को जो आप यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको भी फॉरवर्ड कर देना, आगे बढ़ा देना, ताकि उनको भी इस कार्यक्रम का लाभ मिले। देखेंगे आप YouTube पर संतोष सागर जी के नाम से चैनल है, जिस पर भाई श्री के सारे वीडियो है। बड़े बड़े गंगानगर के बड़े बड़े स्कूलों में आपने देखा, आपका कितना सुंदर ऑडिटोरियम देखिए। ऐसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम में आपके मोटिवेशनल स्पीक होते हैं, आपके बहुत सारे भाषण होते हैं, प्रवचन होते हैं। गंगानगर में हुए, बीकानेर में हुए, और हम आज हमें खुशी है कि हनुमानगढ़ के इतने खूबसूरत विश्वविद्यालय में यहाँ पर आए हैं और आप सबके दर्शन किए, गुरुजनों से मिले, बहुत ही खुशी हुई। आप हमारा आना तब सार्थक होगा, वाइसरी का यहाँ पर आना सार्थक होगा जब आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। मैं आदरणीय बहुलाल से निवेदन करूंगा, सर 2 शब्द आप अपने व्यक्त करें। आदरणीय बहुलाल जी। धन्यवाद सम्माननीय आदरणीय श्री संतोष सागर जी महाराज साहब, आपके साथ पधारे हुए श्री शिव जी तिवारी साहब, हमारे युवा साथी विकास जी गुप्ता, और उनके साथ पधारे हुए सभी हनुमानगढ़ के सम्माननीय प्रबुद्धगण, गुड डिफेंस का स्टाफ, मेरी बहनें, मेरे साथी और प्यारे बच्चे। सनातन संस्कृति अनादिकाल, जिसका कोई समय का भी नहीं पता कि कब से शुरुआत है, और सृष्टि के साथ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्थापित संस्कृति। बहुत कम लोग जानते हैं कि सनातन संस्कृति में संपूर्ण विज्ञान है। सिर्फ इसको एक धर्म विशेष के साथ जोड़ने से इसका जो स्वरूप है वो बहुत ही छोटा दिखाया जाता है, बहुत ही एक अलग तरीके से दिखाया जाता है। ये तो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलने वाली संस्कृति है। कोई संस्कृति पूरे विश्व के अंदर विश्व कल्याण की कामना नहीं करती, सिर्फ एक मात्र सनातन संस्कृति है जो विश्व कल्याण की मात्र कामना है। निज बरो व्यक्ति गन्ना लघु चेतसा उदार चरित्राना तू वसुदेव कुटुंबकम, ये सनातन संस्कृति का ही पार्ट है। वो मेरा है, पराया है, किसका है, ये नहीं सोचती। वो तो उदार मन से सारा कुछ हम सबका है, उस भाव के साथ में वो चलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। विद्वान लोग बैठे, मैं इतना नहीं जानता, मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरी वो बात गलत हो। मैं सदन से भी और आदरणीय गुरुजन और प्रबुद्धजनों से भी माफी चाहता हूँ।
मैंने काफी समय पहले एक उस समय हो सकता है उसको भाव मेरा जो है वो समझने की कोशिश करें, उस उदाहरण को समझने की कोशिश करें, उस श्लोक पर तुरंत नहीं जाए, हो सकता है मैं उसमें गलत हूँ कि रामायण में एक श्लोक है कि चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कह हर कोई। वो मैं उसका पूरा हो सकता है कहीं भी गलत हो सकता हूँ उसको बोलने में, लेकिन उसका भावार्थ एक ही है कि जब भगवान श्री राम श्रीलंका पर जीत हासिल करके और पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं तो उस समय जो विमान है वो चलत विमान कोलाहल हुए। मैं उसके मूल भाव पर कोलाहल पर जाना चाहता हूँ। कोलाहल कहते हैं बहुत बड़े शोर को, बहुत बड़े नाद को, जिससे एकदम आप प्रभावित हो जाते हैं, एकदम ऐसे लगता है कि कानों के पर्दे जो हैं वो प्रभावित होते हैं, उसको कोलाहल उसमें चलत विमान कोलाहल हुई। मैं उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चलता हूँ कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब रामायण लिखी गई होगी और आज के वर्तमान युग की बात करता हूँ कि आप रनवे पर जाइए, किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए, जब कोई विमान प्रस्थान करता है तो आप देखेंगे कितनी तेजी से नाद होता है, कितनी तेजी से आवाज होती है। तो ये विज्ञान था हमारा कि उस समय हजारों साल पहले, आज हम कहते हैं कि जी हमारे पास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, विज्ञान इन चीजों को जानता नहीं, उन्होंने तो लिख दिया, वो विमान उनका कोलाहल कर रहा था। जिस विमान पर आज आप चलने की कोशिश कर रहे हैं वो विमान कोलाहल कर रहा था, और इसका मतलब ये था कि वो विमान मौजूद था। कब? हजारों साल पहले। हमारी एक चीज में हमारे आप देखिए कि पूरे विश्व खाने पीने का तरीका किसने सिखाया? हमारे ऋषि मुनियों ने। ये जितने भी आप काली मिर्च, हरी मिर्च, जितने भी आप ये जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर मसाले देखते हैं, जितने भी ये हमारे ऋषि मुनियों की प्रयोगशाला में तैयार हो गई है भाई। उन्होंने बताया कि हमारे लिए स्वास्थ्य होता है क्या और क्या नहीं है। धन्वंतरी से लेकर बाल भट्ट तक आप पढ़िए तो सही, आप देखिए तो सही कि भी कितना बड़ा विशाल वैज्ञानिक दृष्टिकोण समेटे। कोरोना काल की बात बताता हूँ मैं आपको। कोरोना काल के अंदर एक शब्द था कि जिसका इम्यून सिस्टम बेस्ट है उसको कोरोना नहीं हो सकता। ये बात थी या कोई और बात थी? तो इम्यून सिस्टम किससे बेस्ट हुआ? किससे बेस्ट हुआ बताएंगे? सारी दुनिया ने माना कि नींबू से लेकर हमारे काढ़े तक सारा विश्व ने उस काढ़े को पिया जो आयुर्वेद ने बनाया। पिया कि नहीं पिया? आपको मैं बताऊं, मेरे खुद देखने की बात है। हमारे यहाँ सरदार शहर में काढ़ा तैयार होता था, मेरे सामने हमारे लंदन के कुछ साथी, फ्रांस के कुछ साथी उस काढ़े को लेके खाना। एक हमारे यहाँ खाने की बात चलती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि मांसाहार अगर गलत है तो 95% पूरा वर्ल्ड खाता, मैं सहमत खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो परिकल्पना की गई है वो सात्विक भोजन की गई है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हमारे इस खाने के अंदर अंतर बताया गया। बहुत से लोग इस बात पर बड़े मतभेद करते हैं कि साउथ में खाया जा रहा है, ईस्ट में खाया जा रहा है। तो वो खाने की जो प्रवृत्ति है वो बताया जा रहा है कि अगर आप सात्विक प्रवृत्ति से खाना खाओगे आपकी बुद्धि और ज्यादा तीव्र होगी और आपके अंदर और ज्यादा काम करने की क्षमता बढ़ेगी और उसकी वजह से आप और आपका परिवार सुखी रहेगा। ये इस भोजन के अंदर अंतर स्पष्ट रूप से बताया गया। लेकिन अपने अपने दृष्टिकोण से दुर्भाग्यवश कि तर्कों के साथ में कुतर्कों की मात्रा ज्यादा बढ़ गई और कुतर्क होने की वजह से जो सही चीज है वो हमारे बीच में नहीं आता। तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि आदरणीय श्री संतोष जी सागर जी महाराज ने जो एक मुहिम चलाई है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपके अंदर संस्कारों को विकसित करने वाली है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये संस्कार हम अपनाएंगे तभी
हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे राष्ट्र का हम आनंद ले पाएंगे। आज आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ संस्कारों की कमी है, जिस घर के अंदर इन चीज़ों की फॉलो नहीं होता है, उन घरों की क्या हालत है। घर बड़े बड़े 4 बच्चे 4 अलग मोबाइल लेके बैठे हैं, आपस में उनके संवाद नहीं है। खाने पीने के लिए उनके लिए पिज्जा, बर्गर, कोका कोला आता है। बेटा कहाँ जा रहा है, बाप कहाँ जा रहा है, बहू कहाँ जा रही है। ये कोई जीने में जीना थोड़ी है। ये क्या मानते हो आपकी वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े, ये कोई जीना थोड़ी है। जीवन का आनंद हमेशा संस्कारों के साथ में, परिवार के साथ में लिया जा सकता है, अलग तरीके से नहीं लिया जा सकता। बड़ी गाड़ियों का आनंद नहीं है वो कोई रोज हवाई यात्राओं से नहीं आता वो जीने का आनंद। जीवन का आनंद तो अंदर से आएगा, वो संस्कारों के साथ आएगा। तो मैं पुनः हनुमानगढ़ के सभी प्रमुख साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से आदरणीय विकास जी और सभी साथी बैठे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप श्री संतोष जी सागर महाराज साहब के साथ पधारे और बच्चों को एक ज्ञानवर्धक कक्षाएं दी। और मेरा ये मानना है कि ये कक्षाएं हमारी निरंतर रूप से लगी रहनी चाहिए। ये हमारे जीवन जीने का तरीका है, न कि किसी को किसी धर्म विशेष में करने का तरीका। इस बात का हमें अंतर समझना पड़ेगा और जिस दिन हम अंतर समझ जाएंगे उस दिन हमें अपने आप ही सारी चीजें समझनी आसान हो जाएंगी। तो पुनः धन्यवाद। मैं आपकी विद्वता को नमन करता हूँ आदरणीय बाबूलाल जी। बहुत ही सुंदर विचार आपके हैं, बहुत सुंदर भावनाएं आपकी हैं और मैं कहूँगा बच्चे आप सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आज यहाँ आकर और आदरणीय बाबूलाल जी के इन विचारों को सुनकर बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबके खुशहाल जीवन की भगवान से कामना करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो कुछ बातें आपको बताई हैं, अगर 1-2 बात पे अपने हृदयंगम कर ली, अपने दिल में उतार ली, तो बच्चों आपका जीवन निश्चित रूप से बहुत ही स्वर्णिम और बहुत ही सुखमय हो जाएगा। तो हाँ, वो अब वहाँ आएंगे भाई श्री, वहाँ खड़े होकर उसके फोटो इन बच्चों के साथ है। हाँ, भाई से खड़े के साथ फिर वो जो बच्चे सब हैं वो गीता जी को हाथ ऊपर कर लेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि फोटो ऊपर से ले लीजिए। सभी उठा लीजिए, भाई श्री के साथ आप सबका फोटो होगा। संतोष सागर जी महाराज के YouTube चैनल पर आप लगातार सनातन धर्म यात्रा देख रहे हैं, जिसमें नित्य यज्ञ भी हो रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। नित्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज जिस क्षेत्र में सनातन धर्म यात्रा होती है उस क्षेत्र के स्कूलों में जाते हैं। आज हम जिस स्कूल में आए हैं, जिस विद्यालय में आए हैं, उसका नाम है खुशहाल दास यूनिवर्सिटी। मैं एक पत्रकार हूँ, एशियन के माध्यम से आप मेरे हजारों वीडियो देख चुके हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा विद्यालय नहीं देखा है। इस विद्यालय में चिड़ियाघर है, यानी पक्षियों को रखा जाता है, पशुओं को रखा जाता है और हमारी जो सनातन धर्म की रीढ़ है गौ माता को रखा जाता है। मैंने पहली बार देखा है कि किसी विद्यालय में गौशाला की स्थापना की गई है। आप देख सकते हैं जितनी प्रजातियां गौ माता की हमारी हैं, देसी प्रजातियां, वो सब गौ माता यहाँ पर है। और पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज यहाँ कर अभिभूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा दृश्य संतों ने देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है कि किसी ने अपने विद्यालय में, यहाँ तक कि बच्चों के लिए जो खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं वो भी विशुद्ध होते हैं, बिना खाद के यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। स्कूल का बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर सैनिक तैयार किए जाते हैं, डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, व्यवसायी बनाए जाते हैं, किसान बनाए जाते हैं। आज इस देश को ऐसी शिक्षा की जरूरत है। और विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय बाबूलाल जी हैं। मैं 2 शब्द आपसे लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूँ, आपके जज्बे को, आपकी भावनाओं को। और अगर आप जैसे लोग इस देश में हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि हम पुनः जो हमारा जो ख्याति है हमारे राष्ट्र की, विश्व गुरु की, उसको प्राप्त कर सकते हैं। सर, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली इस तरह का विद्यालय स्थापित करने की? आदरणीय तिवारी जी, आपने
पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा आदरणीय तिवारी जी कि आपने बहुत ज़्यादा कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साधारण व्यक्ति हूँ और साधारण कार्य कर रहे हैं। ये तो हमारी सनातन संस्कृति का ही पार्ट है कि इसमें ये तो हमें सिखाया गया कि गौ माता के साथ में रहना है, हमें कैसे खाना है, कैसे करना है। ये आप देखेंगे कि सनातन संस्कृति में तो सबसे पहले सिखाया यही जाता है। तो उसी आदर्शों को पालन करते हुए सबसे पहले मेन गेट पर आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा जलघर है जिसमें रहने की, पानी पीने की और खाना खाने की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। उसके बाद में बच्चों के अंदर उसी तरह के संस्कार डले, इसलिए हमने बहुत से पशु पक्षी यहाँ पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। ये तो भी गर्मी की वजह से थोड़ा सा इनको बांध रखा है, अदरवाइज़ तो ये खुले ही रहते हैं सभी के सभी। जितने भी यहाँ पर चाहे वो घोड़े हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, कुत्ते हैं, सब अपने अपने समय पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। और उसका सबसे मूल कारण ये है कि छात्रों को एक ऐसी शिक्षा मिले जिसका वो हकदार है। दुर्भाग्यवश अब जो शिक्षा दी जा रही है वो एक रूम का तो ख्याल रखा जाता है कि ये एसी होना चाहिए, इस तरह की बस होनी चाहिए, इस तरह की बैठने की होनी चाहिए, जबकि उनसे इस तरह उनको नहीं डाला जाता कि वो किसी भी वातावरण के अंदर बच्चा अपने आप को काबिल बना सके, जिसका दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस से जा रहे हैं। और उन सब को बाहर लाने के लिए, वास्तविक ज़िंदगी जीने के लिए इस तरह के विद्यालय की परिकल्पना की गई है। मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से दो शब्द इस विद्यालय के बारे में जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपके बगल में आपको बहुत आदर के साथ आपने यहाँ पर बुलाया है और संतों के प्रति श्रद्धा, जीव माता के प्रति श्रद्धा, गौ माता के प्रति श्रद्धा, दरिद्र नारायण के प्रति श्रद्धा, स्कूल में बार भंडारा चल रहा है, लोगों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था एक स्कूल के द्वारा की जाती है, क्या कहेंगे? बाबूलाल जी को सर्वप्रथम तो इनके कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ इस विद्यालय में आकर मुझे पूरी संस्कृति का दर्शन हो रहा है। हमारी संस्कृति हमें पशु पक्षियों की रक्षा करना सिखाती है। हमारी संस्कृति में आप जाओगे तो कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास में पशु नहीं हो या वो प्रकृति का प्रेमी न हो। तो हमारी संस्कृति के अनुरूप ही यहाँ पर पशु पक्षियों की रक्षा और मानव सेवा को जहाँ परम सेवा बताया गया है, तो मानव सेवा भी निरंतर हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सनातन धर्म की धरोहर गौ माता की यहाँ पर विशेष सेवा हो रही है। और बच्चों को प्रकृति से जुड़ने का, धर्म से जुड़ने का सुंदर सुंदर संदेश यहाँ से मिलता रहता है। तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अद्भुत लग रहा है, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी स्कूल है। आज हमारे देश को ऐसे विद्यालयों की जरूरत है, क्योंकि ये वो देश है जहाँ पर गुरुकुल चलते थे, जहाँ पर संस्कृति की, हमारे ऋषि मुनियों के बारे में बताया जाता था। और यहाँ पर आकर निश्चित रूप से पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज अभिभूत नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम देखने वाले भी इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेंगे और बाबूलाल जैसी विचारधारा के साथ विद्यालयों का संचालन करेंगे, ताकि हमारे बच्चे संस्कारित हो और हमें अपनी संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में पता चले।